बचपन में हमें ये एक बात समझाई जाती है कि अनजान लोगों से बात करना गलत होता है, अनजान लोगों से दूर रहना चाहिए। लेकिन वही जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर समझ आता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अनजान और नए लोगों से बात करना और उनके साथ कनेक्शन बनाना कितना ज्यादा अहम होता है। नेटवर्किंग इवेंट्स, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, पार्टीज और पब्लिक में लोगों से इंटरेक्ट करके आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कोई नया काम, कोई नई दोस्ती या एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप। लेकिन ये सब तब होगा जब आपको हर तरह के इंसान से बात करना सही से आता होगा। तो इसलिए हम आपको एक साइकोलॉजिकल और साइंटिफिकली बेस्ड 4 स्टेप्स का एक बेस्ट कन्वर्सेशन प्रोसेस बताने वाले हैं, जिसका यूज करके आप कहीं भी, कभी भी, किसी से भी बात बहुत आसानी से कर पाओगे और कन्वर्सेशन स्किल्स को मास्टर कर लोगे। इस 4 स्टेप्स कन्वर्सेशन प्रोसेस को पीपल फोर प्ले कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले स्टेप में आप ये समझो कि कोई भी कन्वर्सेशन या बातचीत आपके कुछ बोलने से पहले ही शुरू हो जाती है। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी कन्वर्सेशन कहीं से भी बेकार, बोरिंग या फिर एम्बैरेसिंग हो, तो बात शुरू करने से पहले इन 4 स्टेप्स को जरूर फॉलो करो। क्योंकि जो लोग किसी से बात करने से पहले इन 4 स्टेप्स को फॉलो नहीं करते, वो किसी से भी कन्वर्सेशन करने में फेल होते ही होते हैं। क्योंकि कुछ भी बोलने से पहले आपको इन 4 चीजों का ख्याल रखना है। आपने ये बात पहले जरूर सुनी होगी कि कब, कहां, कैसे, किस वक्त, किस जगह क्या बोलना है। ये आना बहुत जरूरी है। तो ये स्टेप्स हमें वही सिखाते हैं, जिसका पहला रूल है, रूल नंबर 1, प्रॉक्सिमिटी। जिस शख्स से आप कन्वर्सेशन करना चाहते हैं वो पर्सन आपकी प्रॉक्सिमिटी जोन के अंदर होना चाहिए, यानी वो आपके आसपास होना चाहिए, बहुत ज्यादा दूर नहीं, यानी कि वो आपसे 1 या 2 मीटर दूर होना चाहिए। रूल नंबर 2, सिग्नल्स। इमेजिन करो आप कहीं जाते हो, आपको 2 लोग दिखते हैं। एक आदमी जो अपने लैपटॉप पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, या फिर वो किसी और से बात कर रहा है और उसके हाथ बंधे हों और उसके पैर स्ट्रेट पॉइंट कर रहे हों और वो अपनी बॉडी को ज्यादा मूव नहीं कर रहा। आपको इन जैसे लोगों से बात करना अवॉइड करना चाहिए, जिनकी बॉडी लैंग्वेज क्लोज होती है। वहीं एक और पर्सन है जो बार बार अपना मोबाइल चेक कर रहा है, लोगों को आते जाते नोटिस और खिड़की से बाहर देख रहा है, उसकी बॉडी कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हो, उसके पैर बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, आप उसके हाथों को देख सकते हो, उनके शोल्डर रिलैक्स्ड हैं। नाउ इस पर्सन की ओपन बॉडी लैंग्वेज फ्रेंडली सिग्नल शो कर रही है, जिसे अप्रोच करना सबसे बेस्ट होता है। रूल नंबर 3, आई कॉन्टैक्ट। नाउ डायरेक्टली जाकर बात करने से पहले ट्राई करो आप कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, लेकिन थोड़ा सा आई कॉन्टैक्ट कर पाओ। क्योंकि एक साइंटिफिक रिसर्च में यह देखा गया है कि आई कांटेक्ट से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जो 2 लोगों के दरमियान ट्रस्ट यानी भरोसा बिल्ड करने के काम आता है। यहाँ आपको सामने वाले पर्सन को घूरना नहीं है, बस आपने यही सोचना है कि वो एक बार आपको देख ले। रूल नंबर 4, स्माइल। इसके ऊपर से अगर आप एक छोटी सी स्माइल पास कर दो तो ये उस कन्वर्सेशन में एक अहम रोल प्ले कर देगा। मैं आपको करीबी और बहुत बड़ी स्माइल नहीं कह रहा, बस एक सिंपल और नेचुरली स्माइल करनी है। इस पूरे 4 स्टेप्स के प्रोसेस को पीपल फोर प्ले कहा जाता है। मेरे दोस्त, अगर आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो कर लो तो आप बिना कुछ कहे आगे वाले को आधा इंप्रेस कर दिया है आगे होने वाली कन्वर्सेशन के लिए। इतना करने के बाद अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की, जहां आप कुछ बोलकर कन्वर्सेशन को ओपन करोगे। आपकी ओपनिंग लाइन क्या होनी चाहिए ये डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हो और आप किस अटेंशन से बात करने जा रहे हो। बस आप इन 2 ओपनरों में से एक कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो हमेशा हर सिचुएशन में काम आता है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि शुरुआत हमेशा हेलो, हाय या अपना नाम बताने से और सामने वाले का नाम पूछने से ही होती है, या उससे आगे क्या बोलकर कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है ये लोगों को मालूम नहीं होता। तो आपको हाय, हेलो और अपना नाम बताने के बाद सिंपली यही पूछना है कि आप कहां से हो। ये कैजुअल सेटिंग के लिए सबसे ज्यादा डिफेक्टिव ओपनर है और इसको हमने खुद पर्सनली यूज किया है और इससे कभी भी नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। हम सभी एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग होते हैं, खासकर जब आप किसी को पहली बार मिल रहे हो, चाहे आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो उससे ये पूछना कि वो कहां से है या वो उस सिटी या टाउन के किस पार्ट और किस एरिया से है, ये इंस्टेंटली उनका अटेंशन ग्रैब कर लेता है, जिसके सिर्फ एक आंसर से आपको बात को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद है ट्रायंगुलेशन। ये कॉन्सेप्ट मैंने स्ट्रेंजर स्मिथ की आर्थर क्यू स्टार्क में डेवलप किया था, जहां आप इमेजिन करो कि एक ट्रायंगल है। पहले पॉइंट पर आप और दूसरे पॉइंट पर सामने वाला आदमी और तीसरे पॉइंट पर वो जिसे आप दोनों नोटिस कर सकते हो और आप उसके बारे में बात कर सकते हो, जैसे कि किसी इवेंट या एनवायरनमेंट में उसके आसपास की चीजों के बारे में बात करो जो कि जेन्युइन लगे। किसी फंक्शन में खाने के बारे में, आसपास के लोगों या एनवायरनमेंट को नोटिस करके कोई बात बोलना, या उस पर्सन ने रियल में डिफरेंट या
यूनिक कुछ पहना हुआ है तो उसके बारे में बात करना। ये साइंटिफिकली प्रूव है कि जब आप किसी शेयर्ड एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हो तो सामने वाला आपसे ज्यादा कनेक्ट कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शॉप में जाते हो, जो ऑर्डर प्लेस करने के लिए मेन्यू चेकआउट कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर आप नोटिस कर सकते हो वो फ्रेंडली सिग्नल शो कर रहा है। तो ओपनिंग के लिए आप भी कुछ ऐसा बोल सकते हो, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या ऑर्डर करना चाहिए? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्या तुम हेल्प कर सकते हो इसमें? अच्छा, यहाँ की सबसे बेस्ट चीज कौन सी है? एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं यूं ही कुछ ऑर्डर करके अपने पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता। ओह, तुम भी यहाँ पहली बार आए हो? ओके, वैसे अगर मैं कहीं पहली बार जाता हूँ तो मैं तो कोई चाइनीज फूड ही ट्राई करता हूँ। मैं तो चाइनीज फूड ही लूंगा, तुम क्या लोगे? ऐसे करते करते नेचुरली कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाओ। अब यहाँ तक आपने बात को शुरू कर दिया है, अब इस नेक्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में आपको कन्वर्सेशन रिदम को मेंटेन रखना है। दोस्तों, अक्सर कुछ ऐसा कहा जाता है, डोंट बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड, जो कि सही है। आपको बातों को अच्छे से सुनना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट शो होना चाहिए, लेकिन इसमें सामने वाले को भी अपनी बातों में इंटरेस्टेड रखना उतना ही जरूरी है। दोस्तों, कन्वर्सेशन स्पार्क्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो सामने वाले को आपकी बातों में इंटरेस्टेड रखते हैं। जब आपकी बात को सुनकर सामने वाला क्यूरियस हो जाता है, उसके अंदर से रिएक्शन आता है, वो आपको इशारों में बता देता है कि जो आप बोल रहे हो वो वाकई में इंटरेस्टिंग है। जिसमें सबसे कॉमन क्लू है अपनी आईब्रो को रेज करना। आपकी इंटरेस्टिंग बात सुनकर सामने वाले की आईब्रोज रेज हो जाती हैं और फिर कुछ ऐसे रिएक्शन निकलते हैं जैसे ओहो, वाओ, सच में, दैट्स ग्रेट। आपको ऐसे टॉपिक्स, स्टोरीज या एलिमेंट्स का यूज करना है जो कि कन्वर्सेशन स्पार्क्स का काम करें, ताकि आप अपना मैक्सिमम इंपैक्ट क्रिएट कर सको। जिसे क्रिएट करने के लिए आप इन टिप्स का यूज कर सकते हो। पिंग पोंग मेथड। आपको ध्यान रखना है कि ये एक कन्वर्सेशन है, कोई इंटरव्यू नहीं, इसलिए आपको सामने वाले से ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए, बल्कि जितना आपको पता है उतना ही शेयर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। पिंग पोंग मेथड कुछ ऐसे काम करता है, सामने वाले से सवाल पूछते हो, वो इसका जवाब देता है, आप उस आंसर के बारे में कुछ शेयर करते हो, ये एक लूप क्रिएट कर देता है और बातें अपने आप ही आगे बढ़ती जाती हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन, आप कहां से हो? आंसर, मैं लाहौर से हूँ। दैट्स गुड, मैंने सुना है कि लाहौर में मौसम बहुत ही खुशगवार रहता है। इसके बाद सामने वाला आपकी बात पर एग्री करेगा या फिर आपके नॉलेज को सपोर्ट करेगा। फिर दोनों ही सिचुएशन में यूं ही कन्वर्सेशन आगे बढ़ती रहेगी। आप सामने वाले से एकदम ही कुछ अलग क्वेश्चन ना पूछो, बल्कि जिस बारे में सामने वाला पर्सन बात कर रहा है उसी बात से मिलता जुलता क्वेश्चन पूछो या फिर उसी के रिलेटेड बातें करो और अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसे बताओ और फिर ऐसा ऐसा उस कन्वर्सेशन को एक अलग टॉपिक पर लेकर जाओ। एक ही टॉपिक पर बात करके सामने वाले को पकाओ मत। इससे होगा ये कि आप भी सिर्फ उससे सवाल पूछते नहीं रहोगे, बल्कि सामने वाला आपसे कुछ पूछने या जानने के लिए क्यूरियस होगा। दोस्तों, फिर इसके बाद स्प्रिंकल अ लिटिल ह्यूमर। आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आप सामने वाले को हंसा सकते हो या इवन के स्माइल करवा सकते हो तो लोग आपसे की गई कन्वर्सेशन को अपने दिमाग में याद रखते हैं और वो आपको इंटरेस्टिंग और कूल पर्सन समझते हैं, जो पहली ही कन्वर्सेशन में डीप और गहरी बातें नहीं करने लग जाता। क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं या फिर हंसते हैं तो हमारे दिमाग में सेरोटोनिन रिलीज होता है, जो आपकी मायूसी और स्ट्रेस को खत्म करता है। और जब आपकी वजह से कोई खुश या अच्छा फील करता है तो वो मोमेंट हर किसी के लिए मेमोरेबल बन जाता है। खासकर जब आप किसी से पहली बार बात कर रहे हो तो हो सकता है वो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो जाए, क्योंकि ये उनके लिए भी नया है। इसी सिचुएशन को लेटर अप करने के लिए नेचुरल ह्यूमर का यूज करो। याद रहे कि आप इसे बहुत ज्यादा ना करो, ऐसा ना लगे कि आप सामने वाले को हंसाने के लिए फोर्स कर रहे हो या जबरदस्ती ट्राई कर रहे हो। याद रखो, आपको इंटरेस्टिंग बनना है, जोकर नहीं बनना जो हर बात पर जोक मारने की कोशिश कर रहा है। आपको जहाँ जरूरी है वहाँ हल्का सा फनी जोक करना है, ऐसा जोक या बात जो सामने वाले के चेहरे पर स्माइल ले आए, बस यही बहुत रहेगा। आपने उसे अपनी बातों से पकाना नहीं है। इसके साथ डोंट बी अ पीपल प्लेजर। एक बात याद रखना कि लोगों को पीपल प्लेजिंग करने वाले लोग पसंद नहीं आते। अगर आप उन्हें इम्प्रेस करने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाओगे, उनकी कहीं हर चीज से एग्री करोगे तो ये सब कन्वर्सेशन को बहुत ही बोरिंग बना देगा। किसी से बात करते हुए आपको अपनी रियल पर्सनैलिटी को जरा सा भी नहीं छुपाना है। ये आपको बहुत ही वीक और लो कॉन्फिडेंस वाला पर्सन दिखाता है। अगर आपको बारिश नहीं पसंद तो सामने वाला चाहे बारिश को कितना ही रोमांटिक साइज कर रहा हो, आपको नहीं पसंद तो नहीं पसंद। आपको सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं और ना ही बहस करने की। बस अपना ओपिनियन बताओ एंड स्माइल। अगर आपको लगता है कि आप वो हर चीज एग्री करोगे जो सामने वाले को पसंद है तो वो आपको बोरिंग और पीपल प्लेजिंग समझेगा। आपको रियल और नेचुरल बनना है, कुछ और बनने के लिए ट्राई नहीं करना। लोग बेवकूफ नहीं हैं, वो फेकनेस को इजीली पहचान जाते हैं। सिंपली जब आप सामने वाले के व्यू पॉइंट के साथ एग्री ना करो तो आपको विद रिस्पेक्ट उनसे डिसएग्री करना है। जो कन्वर्सेशन को रिस्की बनाता
जाता है, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम के रिस्की कन्वर्सेशन लोगों को ज्यादा याद रह जाती हैं, नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं। अब इतनी बातों से आपने कन्वर्सेशन को बहुत ही लंबा खींच लिया है मेरे दोस्त। फिर क्या हो, आपको कन्वर्सेशन एंड करनी ही ना आती हो, लेकिन आप इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। लेकिन आपके फर्स्ट इंप्रेशन से ज्यादा आपका लास्ट वाला इंप्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले सामने वाला बोर होकर वापस का रास्ता ढूंढे, आपको एक अच्छे तरीके से खुद से कन्वर्सेशन को एंड कर देना है। और इसे करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है फ्यूचर मेंशंस। आपको सामने वाले का फोकस प्रेजेंट से हटाकर फ्यूचर में शिफ्ट करना है, जो कन्वर्सेशन को ऑटोमेटिकली एंडिंग की तरफ ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस वीकेंड पर क्या कर रहे हो? इस वीकेंड में मैं फैमिली को लेकर कहीं घूमने फिरने के लिए जा रहा हूँ। बस इतना कहकर आपने एंडिंग की टोन सेट कर दी है। तो आपको बोलना है, अरे वाह, चलो, आई होप तुम्हारी फैमिली घूमने फिरने को एंजॉय करे। तो अब मैं चलता हूँ, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। एक बोनस टिप, पूरी कन्वर्सेशन में एंड पर आप उसका नाम जरूर लोगे। आप ये कोशिश करो आपका लास्ट वर्ड जो उन्हें याद रहे वो उनका नाम हो, वो आपको कभी नहीं भूल पाएंगे।